हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है ट्यूसडे और सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। मैं फ्रेशन अप होके किचन में आ गई हूँ और नोनी और उसके पापा अभी सोए हुए हैं। तो सबसे पहले दूध आ जाता है हमारा 7:30-8 बजे तक दूध आ जाता है। तो मैं दूध रखूँगी बॉईल होने के लिए और उसके बाद मैं बढ़िया से आज पराठे बनाने वाली हूँ प्याज के। तो प्याज के पराठे मैंने लास्ट टाइम भी स्टफिंग फिल करके शेयर किया था आपके साथ रेसिपी। इस बार मैंने सोचा थोड़ा से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, और डिफरेंट तरीके से बनाने के चक्कर में थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी, लेकिन खाने में बहुत अच्छे हो रहे थे, टेस्टी बने थे और सबको बहुत पसंद आए। तो इस बार मैंने क्या किया कि प्याज जो है स्टफिंग कच्ची मैंने उसमें डाली, और लास्ट टाइम आपने देखा था प्याज की स्टफिंग मैंने थोड़ा सा भून ली थी और मसाला उसमें प्रिपेयर कर लिया था रोस्ट करके, तो प्याज सॉफ्ट हो गई थी। तो इस बार मैंने सोचा कच्ची प्याज ऐड करके स्टफ़ कर लेती हूँ। तो प्याज को मैंने इस तरह से मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और यहीं पे एक गलती हो गई थी क्योंकि बेलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे अनियन को अगर मैं स्लाइस करके कट करती तो मे बी प्रोसेस थोड़ी सी ईजी हो जाती। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा पनीर का क्यूब भी रखा हुआ था, तो वो भी मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है, और ऊपर से मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, तो नॉर्मल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और सॉल्ट मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मुझे पराठे बनाने होंगे, जब मुझे बेलना होगा, उसी टाइम पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। अदरवाइज़ प्याज जो है बहुत सारा पानी छोड़ देता है। नोनी गुड मॉर्निंग, हाय। बीच नोनी और उसके पापा उठ गए थे, तो दोनों नहा के रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पे पराठे बनाऊंगी। और मैंने घर के कुछ और काम निपटा लिए थे इस बीच, तो टाइम मिल गया था स्टफिंग को रेस्ट करने का। और यहाँ पे अब मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी क्योंकि सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला था। और खूब सारी स्टफिंग मैंने फिल कर दी है। सबसे पहले एक पतली सी रोटी बेल ली, उसके ऊपर स्टफिंग डाली और उसके अलावा ऊपर से मैंने दूसरी रोटी इस तरह से लगा दी है। तो मैं पराठे इसी तरह से बनाती हूँ, प्याज के खासकर, क्योंकि स्टफिंग के साथ में प्याज के पराठे बेलने मुश्किल होते हैं, तो मुझे इसी तरह से इजी लगते हैं। और स्टफिंग भी काफ़ी सारी आ जाती है ना, तो खाते टाइम पे अनियन पराठे बहुत ही क्रंची लगते हैं। कभी ट्राई करके देखना इस मेथड को। तो यहाँ पे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन पराठे काफ़ी क्रिस्पी क्रंची बने थे। और इसको दही के साथ नोनी को खिलाया था मैंने, और बाकी हम तो एज़ ऑलवेज़ चाय ही लेते हैं। और साथ में हमारे पास रेडीमेड अचार रखा हुआ था, तो वो पीकल हमने लिया था चाय के साथ में और पराठे के साथ। तो ये हैं बढ़िया से अनियन पनीर पराठे, और जब स्टफिंग कोने कोने में फिल होती है पराठे के, तब खाने का और ही मज़ा आ जाता है। तो ये काफ़ी एंजॉय किया था हमने। 11 बज गए हैं, सारी क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, और पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं है, और ढेर सारे कपड़े मैंने मशीन में वॉश करके डाल दिए। तो आज मैंने सारे काम कर लिए। आज मैंने शावर भी पहले ले लिया क्योंकि मिस्टर रावत अभी घर पे ही हैं, उनको दोपहर में जाना है ऑफिस, तो अभी वो घर पे मीटिंग ले रहे हैं। और एक्चुअली मैंने राखियाँ भिजवा दी हैं, वो पोस्ट ऑफिस गए थे और वहाँ से सब जगह के लिए मुझे जहाँ जहाँ राखी भेजनी थी ना, भाई लोगों के लिए, भाई के लिए, ताऊ के बेटों के लिए, तो सबके लिए मैंने राखी भिजवा दी है। वो पोस्ट ऑफिस जाके भिजवा के आ गए, तो ये काम मेरा पूरा हो गया है। नोनी भी अंदर ही खेल रहा है पापा के साथ, और पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, जस्ट अभी मॉप किया है। तो सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। अब मुझे हाउस हेल्पर वगैरह की उतनी कोई ज़रूरत फील नहीं होती है, क्योंकि उसके आने से उसके लिए देर तक रुके रहो, उससे अच्छा है खुद ही काम कर लो, और टाइम से काम होता है, और अपना अच्छे से भी काम कर लो तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मुझे बनाना था मौसमी और बीटरूट का जूस, लेकिन लाइट नहीं है। मौसमी जो इस बार मैं लेके आई हूँ ना, उसने पीले पीले कलर की पकी हुई मौसमी दी थी, और वो काफ़ी अच्छी है, उसका जूस भी काफ़ी सारा निकल रहा है और टेस्टी भी हो रही है। कल भी बनाया था मैंने, और मैं सोच रही थी अभी भी बनाऊंगी, लेकिन लाइट ही नहीं है। लाइट पता नहीं कब आएगी, मैं लाइट का वेट कर रही हूँ। नी, कहाँ जाना है? बाय। और आपने बाल कैसे बना दिए? मैंने इतनी अच्छी चोटी बनाई थी क्लिप लगा के, सारे बाल इसने मैसे ही कर दिए हैं। और अभी तक ने पापा का हेलमेट पहन के बैठा हुआ था साइकिल में, और ये स्कूटी की चाबी भी इसने पकड़ी हुई है। नहीं सूखेगा? बाय नोनी, बाय बाय। नीचे उतरो बेटा, गिरोगे। इसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है इसको देख के। लाइट ना होने की वजह से मैं पहाड़ी लंच तो नहीं बना पाई, तो मैंने सिंपल सी उड़द की दाल और बूंदी का रायता बनाया था, साथ में राइस और सैलड, और ये भी काफ़ी टेस्टी बना था। तो बढ़िया सा लंच करने के बाद नोनी जो है सो गया है, और वो काफ़ी अच्छी नैप लेता है आजकल दोपहर में, और उसका सोने का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि वो दिन भर खेलता रहता है और थोड़ा लेट सोता है, तो फिर आराम से ही उठता है।
तो अभी मेरे पास टाइम है और कभी मैं सो जाती हूँ दोपहर में, कभी नींद नहीं आती है तो फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। फिर खाली बैठ के ऐसा होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा फ़ील होता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ, 4 काम तो हो ही जाएंगे इस बीच। तो बस मैंने अपनी वार्डरोब अच्छे से सेट की, अपने इंडियन वेयर सूट्स वगैरह वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए। और इसके अलावा बेड बॉक्स मैंने ओपन करके देखा, उसमें कुछ गर्म कपड़े हमने रखे हुए थे तो वो भी मैंने चेक किए। जैसे कि मॉनसून सीज़न चल रहा है और इस वाले रूम में सीलन की प्रॉब्लम रहती है, तो सीलन की वजह से कपड़े चेक करते रहने पड़ते हैं। और ये कुशन जो है कवर काफ़ी गंदे हो गए थे, ये भी मैं निकाल दूंगी, इनको मुझे लगाना है वॉश करने के लिए। मैंने निकाल दिए हैं और मेरे कुशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, करीबन 8-9 साल हो गए। जितने साल हमारी शादी को हुए ना, आई थिंक उतने साल हो गए। हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे अब, और बिलीव नहीं हो रहा है इतनी जल्दी 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं कह रही थी कि कुशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मुझे नए कुशन लेने हैं। और ये तो बहुत ही पुराने कवर थे तो मैंने कवर के साथ ही ऊपर से कवर चढ़ा दिए क्योंकि इसकी ज़िप ख़राब हो गई है और इससे खुल नहीं रहे, और अंदर से भी जो इसकी फॉर्म होती है ना पूरी चूरा चूरा हो गई है। तो मैं कवर निकालूंगी भी तो कुशन पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जस्ट बाहर के कवर निकाल के मैं इनको डालती हूँ वॉश करने के लिए। और उन्होंने के कुछ विंटर वियर्स मैंने अभी चेक किए, बेड बॉक्स खोल के देखा, कपड़ों में सीलन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इसके कुछ कपड़ों में सीलन हो रही थी तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं, वो भी मैं डालूँगी वॉश करने के लिए। और 2 घंटे ये सोया था, इस बीच मैंने ये काम आराम से कर लिया, अदरवाइज़ ये फिर करने नहीं देता, तो इसलिए फटाफट से काम कर लिया था। अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े लगाने के लिए और उसके बाद जो है मुझे डिनर भी बनाना है। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए मैंने ये पनीर फ्राई करके स्नैक्स तैयार कर लिया है। जैसे घर में कभी कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं ना, क्योंकि ये डेली सुबह शाम मैं उसको एक फ्रूट्स तो खिलाती हूँ, लेकिन आज घर में कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं थे और मेरे पास पनीर क्यूब रखा हुआ था, तो मैंने इसको घी में हल्का सा फ्राई कर लिया है, हल्दी और नमक डाल के, और ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं प्लेन पनीर खिलाती हूँ तो नोनी खाता नहीं है, इस तरह से फ्राई करके खिला दो तो उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है अपने लिए अरबी की, और साथ में चाय भी बन रही है। क्या बना रही है? ताई। मैंने चाय रखी हुई है और बस जैसे ही इसको पता चलता है कि मम्मा चाय बना रही है, ताई 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 करते हुए आ जाते हैं यहाँ पे। चाय भी बन रही है, अरबी भी बन रही है। नोनी के लिए मुझे दाल बनानी है, दाल रोटी उसके डिनर के लिए। और उससे पहले मैं सोची हूँ नोनी को थोड़ा सा साइकिल में बाहर घुमा के आ जाऊँ। अब थोड़ा सा वेदर ठीक होने लगा है, बारिश कम हो गई ना तो कीचड़ कम हो गया है और थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर ही सूखा सूखा हो गया आजकल, तो साइकिल लेके तो घूम ही सकते हैं। तो नोनी के 1-2 फ्रेंड्स भी बन गए हैं तो उनके साथ भी वो खेल लेता है। तो अभी जाते हैं थोड़ी देर में, पहले 1 कप चाय तो बनती है। और आज फाइनली हस्बैंड का रेनकोट भी मिल गया है। जब पूरी बरसात ख़त्म हो गई ना तब जाके उनका रेनकोट मिल रहा है। एक्चुअली ऊपर जो सूटकेस रखे हुए हैं ना उसके अंदर एक पैकेट में जो मूवर से पैकेट्स होते हैं ना, उन्होंने शायद या फिर हमने रख दिया होगा, हमने रख दिया था और हम भूल गए थे। और अब जब बरसात पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, अब तो बहुत कम होती है, अब जाके वो रेनकोट मिला है। तो अच्छा हुआ हमने नया रेनकोट नहीं लिया, अब वो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, हम नीचे से खेल के आ चुके हैं। नोनी को मैंने काफ़ी देर नीचे गेम वगैरह खिलाए, बच्चों के साथ वो खेलता रहता है, एंजॉय करता है अपना टाइम। तो शाम के टाइम पे हमारा आजकल बहुत मन लग जाता है, अच्छा लगता है। आजकल वेदर भी अच्छा हो गया है तो हम लोग डेली बाहर जाते हैं, कभी घूम लेते हैं, कभी खेल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने वो लगाए हुए हैं, पहाड़ी सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, और साथ ही मैं कपड़े भी फोल्ड करूँगी। और ये टाइम फ्री टाइम होता है यहाँ पे, अभी मुझे कुछ काम नहीं करना होता है क्योंकि रोटी मैं आराम से ही बनाती हूँ 8:30 बजे के आसपास, और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। तो डिनर पहले बना के जाओ ना, इसका ये फ़ायदा रहता है कि बाद में आराम से बैठ के कुछ और काम निपटा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप पहले खाना क्यों बना लेते हो, डिनर इतनी जल्दी बनाते हो। तो बस यही रीज़न है, ताकि मैं जब भी बाहर से आऊँ नोनी को लेके तो मुझे जल्दी जल्दी में हपड़ दपड़ में सारे काम ना करने पड़े, एकदम रिलैक्स होके फिर मैं कुछ और काम भी निपटा सकती हूँ और मैं बाकी कामों के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। मत करो बेटा, यहाँ पे चढ़ के ना ये स्विच तक बहुत इजीली पहुँच जाता है, तो इसके ये काम रहते हैं। और मच्छर भी घूम रहे हैं। मैंने नोनी को नाइट सूट पहना के रखा हुआ है, बहुत बड़ा होता है लेकिन मैं इसको नीचे से फोल्ड करके पहना देती हूँ क्योंकि ना ये नाइट सूट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं पहना देती हूँ। और नेक्स्ट ईयर तक ये काफ़ी अच्छे से फिट आएंगे इसको। और आज मैंने पुरानी वाली बेडशीट बिछाई है, ये हमने हरिद्वार से ली थी और बहुत ही प्यारा सा कपड़ा, एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा।
तो चलिए, अब जो है मैंने सोचा सुबह ना बहुत काम हो जाता है, इसलिए ये वाला बेड अभी मैंने टाइडी अप कर दिया। और मुझे बेड बॉक्स खोल के सारे कपड़े वगैरह फिर से चेक करने हैं। सीलन के मतलब सीलन की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डबल बेड भी खोल के देखना पड़ेगा उसमें भी सीलन तो है या नहीं। तो आने वाले दिनों में मेरा बहुत सारा काम होने वाला है, मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तो नोनी गिरोगे बेटा। तो अब मुझे रोटियां बनानी है, सब्जी और दाल बन चुकी है। और इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट डे में। आज हो गया है वेंसडे और सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि नोनी को सुलाते सुलाते आजकल काफ़ी लेट हो जाता है रात को, तो फिर मेरी भी नींद नहीं खुल पाती है। और हस्बैंड अभी टूर पे गए हुए हैं तो टिफ़िन बनाने का टेंशन नहीं रहता है, तो मैं आराम से रिलैक्स होके ही उठती हूँ क्योंकि घर के काम तो सुबह से रात तक चलते ही रहते हैं। खुद की नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों के साथ नोनी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, किस टाइम पे उठता है, प्लस उसका डाइट रूटीन, प्लस उसका एक्टिविटी। तो मेरे पास कमेंट आते हैं बेबी रूटीन शेयर करना, और बहुत सारे मॉम्स जो न्यू मॉम्स होती हैं खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छा लगता है देखना बच्चों का रूटीन। तो बहुत टाइम से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा मैं पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। और नोनी जब से छोटा था तब से मैं बीच बीच में शेयर करते आई हूँ उसका रूटीन, और टाइम के साथ साथ रूटीन काफ़ी चेंज होता रहता है। बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें डाइट वगैरह बहुत सारी चेंज हो जाती है। और इंदौर आने के बाद नोनी का रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। वो यहाँ पे लेट उठता है, करीबन 8 बजे के बाद ही वो सो के उठता है। तो करीबन 8:30 बजे वो सो के उठा है, और उठते ही वो थोड़ा सा क्रैंकी रहता है। उसे पहले गोद में पकड़ के यहाँ वहाँ घुमाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सुबह से मैं घर के काम कर रही होती हूँ। तो नोनी उठता है तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है मेरा भी थोड़ा सा। तो बस उसका मॉर्निंग रूटीन, उसको फ्रेशन अप कराऊंगी मैं, और उसके लिए सबसे पहले मिल्क बोतल तैयार कर ली है। और थैंकफुली उसकी निपल बोतल वाली आदत छूट गई है, और ये स्ट्रॉ ग्लास जो है इससे दूध पीता है, और मैं गर्म करके उसको दे देती हूँ ग्लास। वो खेलते खेलते पी लेता है, कभी छोड़ देता है कभी पी लेता है। और स्टार्टिंग में उसे हैबिट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, और बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करना पड़ता था, उसे पकड़ के पिलाना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद ही पी लेता है। तो ये सबसे बड़ा टेंशन मेरा दूर हो गया है। तो नोनी को मैं स्ट्रॉ बोतल दे देती हूँ और वो दूध पीता है, और मैं तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ। तो दूध पीने के बाद नोनी का प्ले टाइम होता है, और अभी तब तक मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना हो तो मैं वो कर लेती हूँ, कुछ क्लीनिंग का काम करना हो तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ढेर सारे काम होते हैं और टाइम कम होता है। तो नोनी जब तक खेल रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैंने चीले का बैटर रेडी किया था, ओट्स के चीले बना रही हूँ मैं, और ओट्स काफ़ी हेल्दी रहता है। कभी कभार मैं इसके चीले या फिर इडली बनाती हूँ। वैसे आजकल नोनी को ओट्स मैंने कम कर दिया है खिलाना, तो मैं सिर्फ चीले बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो इसका बढ़िया सा बैटर रेडी किया था मैंने, और जल्दी से चीले सेक लूँगी। और चीले सेकने में टाइम लगता है, एक चीले को भी 5 से 7 मिनट तो लगते हैं दोनों तरफ से अच्छे से सेकने में। और नोनी थैंकफुली काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गया है, और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है इस टाइम पे। वो अपना खेलता रहता है, उसको चीज़ें दे देती हूँ मैं खेलने के लिए, तो वो खेल लेता है। करीबन आधा घंटा वो खेलता है, और उसके बाद उसका हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट में उसके लिए भी है ओट्स के चीले और साथ में थोड़ा सा प्लेन कर्ड। तो ये उसका बहुत ही बढ़िया सा और सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और नोनी के साथ आजकल बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको खाना खिलाते टाइम, क्योंकि उसे खाना खुद से खाना होता है। और आप देख भी सकते हैं स्पून पकड़ के वो खुद ही खाता है, आधा तो गिरा देता है, आधा खाता है। तो बहुत मुश्किल रहता है उसके साथ खाना खिलाना, और खाना सारा गिर जाता है नीचे। उसके बाद मुझे डबल क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो बस उसका ब्रेकफास्ट तो हो गया है, वो अब थोड़ी देर खेलेगा जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। मॉर्निंग सुबह के 10 बज गए, और आज मैं लेट उठी क्योंकि रात को भी लेट सोई। नोनी को सुलाने के चक्कर में 11 साढ़े 11 तो बज ही जाता है, और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होती है, तो फिर मुझे लेट हो जाता है सोते सोते। और हस्बैंड टूर पे हैं, टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था, तो मैं भी आराम से उठी। और अभी नोनी खेल रहा है, उसके खेलने का टाइम है। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ और नोनी भी जल्दी उठ जाता है, हम लोग पहले नहा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। लेकिन आज लेट हो गया था काफ़ी, और नोनी को भूख लग रही थी। इस वाले रूम में ना धूप आती है। आज थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह सनी वेदर रहता है आजकल, क्योंकि बारिश कम हो गई है। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं गर्म कपड़े सुखा रही हूँ निकाल के। कुछ गर्म कपड़े नोनी के मैंने आज निकाल के वॉश किए हैं, जिनमें सीलन की स्मेल आ रही थी, तो वो निकाल के मैंने वॉश कर दिए हैं। और
और अभी टाइम हो गया है 11 बजे का। मैं शावर लेके आ गई हूँ और घर की सारी क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमारा शावर टाइम होता है और नहाने का ऐसा है कि मैं कभी सुबह उठ के नहा लेती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है, और कभी ऐसा होता है नोनी के साथ में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर मैं बाद में ही नहाती हूँ। तो हमारा रूटीन ऐसा फिक्स नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करते करते एकदम नहीं नहलाते हैं बच्चों को, तो इसीलिए आराम से आधा 1 घंटा वो गेम खेलता है, उसके बाद ही मैं उसे नहलाती हूँ। तो नहलाने के बाद मैं उसको यहीं हॉल में ले आई हूँ क्योंकि क्लीनिंग तो हो गई थी। मैट के ऊपर आराम से बैठ के मैंने उसकी मसाज की कोकोनट ऑयल से, और बस उसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। उसके बाल अभी आपको अच्छे से टाइडी अप दिखेंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद आप उसको देखना वो बाल अपने किस तरह से बिगाड़ देता है। उसके बाद मैं नोनी को उसके टॉयज़ दे देती हूँ। मैट के ऊपर बैठ के वो टॉयज़ के साथ खेलता है कुछ देर, और जब बोर हो जाता है तो फिर उसे घर की बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, और आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे ऐसा करते हैं, घर की एक एक चीज़ के साथ खेलना वो पसंद करते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, और मैंने भी हेयर वॉश किया था तो कॉम कर लूँगी, हल्का सा लिप बाम, बिंदी, बस दैट्स इट। और रेडी होके मैं आ गई हूँ वापस किचन में, और आई थिंक अभी 11:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले नोनी का फ्रूट्स टाइम होता है। यहाँ पे हल्की सी भूख लग जाती है ना, तो इसलिए मैं उसको बनाना या फिर कोई भी फ्रूट होता है तो वो खिला देती हूँ। और मेरे पास कभी टाइम होता है बीटरूट और मौसमी का जूस बनाती हूँ, तो वो भी नोनी को बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी भी होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। और नोनी जब छोटा था तो उसको मैं बनाना के छोटे छोटे पीस करके दे देती थी, तो वो ऐसे खाता था। लेकिन अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं पूरा बनाना दे देती हूँ और वो खाना सीख गया है। तो इसके बाद नोनी तो अपना खेल रहा है, और उसको मैंने हॉल में टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, अपना आराम से खेलता रहेगा। इस बीच मैं लंच की भी तैयारी करूँगी, और ऐसा नहीं है कि काम ही करते रहती हूँ, बीच बीच में नोनी को भी देखती हूँ। उसको भी टाइम देना पड़ता है, और काम भी करते रहो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो ना, तो आपका पूरा दिन कब निकल जाता है। और सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर रहता है बच्चे के साथ आप खेलो। इससे क्या होता है, बच्चा भी इरिटेट नहीं होगा, उसका भी मन लगा रहेगा, खुश होगा। हम जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खेलेंगे, उससे बात करेंगे, तो बच्चा बहुत खुश होता है ऐसे। और हमारा भी जितना भी स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत कम होता है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। तो बस यही है अकेले मैनेज करने का आसान तरीका। आप बच्चे के साथ खुश रहिए और उसको भी खुश रखिए। तो इसके बाद हो गया था हमारा लंच टाइम, और अभी करीबन 1:15 बज रहे हैं दोपहर के। तो नोनी का सबसे पहले लंच कराऊंगी मैं उसको कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल उसे बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो लंच हो गया था, किचन क्लीन हो गया है, और हॉल की मैंने दोबारा सफाई की है क्योंकि ऑब्वियसली नोनी सारा खाना गिरा देता है मैट के ऊपर, तो मुझे दोबारा क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद वो खेलता कूदता रहता है इधर से उधर, और उसकी कैल्शियम की डोज मॉर्निंग में देनी थी, लेकिन आज मैं भूल गई थी, बहुत सारे काम हो गए थे। तो अभी मैं उसको कैल्शियम की डोज दूंगी, और डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए कैल्शियम देने के लिए बोला था। तो अभी ऑलमोस्ट कैल्शियम फिनिश होने ही वाला है, और ये दवाई थोड़ी सी मीठी होती है ना, तो इसलिए नोनी आराम से मतलब पी लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बचपन से ही वो दवाइयाँ वगैरह पी लेता था आराम से ही। दोपहर के 2 बज गए हैं अभी, और अब जाके मेरे सारे काम सुबह से कंप्लीट हुए। तो अभी मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके भी रखे हुए हैं यहाँ पे, कपड़े मैं अरेंज करती हूँ, उसके बाद मैं नोनी को सुलाती हूँ। और दोपहर में ना यहाँ से बहुत आवाज़ आती है गाड़ियों की, और हॉर्न वॉर्न मारते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अभी भी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता है। तो दोपहर में ये विंडो में क्लोज़ कर देती हूँ सोते टाइम पे, और बाकी शाम को जब नोनी उठता है सोने के बाद, उसके बाद मैं विंडो खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे। इस रूम में प्रॉपर लाइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह यहाँ पे धूप आ जाती है। विंटर्स के लिए ये रूम ना एकदम बेस्ट है, मतलब सुबह 1-1.5 घंटे यहाँ पे धूप रहेगी अच्छी। तो 2:30 बज गए हैं अभी, और नोनी को मैंने सुला दिया है, तो वो आराम से 1.5-2 घंटा सोएगा। तो उस बीच में अपना एडिटिंग कर लेती हूँ, और जो डिनर की तैयारी करनी होती है वो कर लेती हूँ। तो 4-4:30 बजे वो सो के उठा है। तो फ्रूट्स में एक्चुअली बनाना ही रखा हुआ था, और सीजनल फ्रूट आजकल मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि पपाया उतना पसंद नहीं है, हम लोग कम लेके आते हैं। एप्पल्स भी उतने अच्छे नहीं लगते, नोनी को कम खाता है। और मैंगो का तो सीज़न चला ही गया है साथ में, और कोई फ्रूट समझ नहीं आते इस टाइम पे ना, तो मैं बनाना ही लेके आती हूँ। तो उसको बनाना दे दिया है मैंने, और अभी वो खेल रहा है। तो मैं आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने वाली हूँ। किचन की कैबिनेट जो है यहाँ पे ना कॉकरोच वगैरह बड़े होने लगे हैं, और बरसात का टाइम है तो होते ही हैं, सब जगह पे ये प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अच्छे से क्लीन करके कैबिनेट में नया पेपर भी बिछा लूँगी, और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी।
तो यहाँ पे पुराने बर्तन भी काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी हैं। और उसके अलावा मैं बड़े वाले कंटेनर्स भी, कढ़ाइयाँ, साथ में कुकर वगैरह भी यहीं पे स्टोर करती हूँ। तो काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ जाता है। तो नोनी भी मेरी हेल्प कर रहा था यहाँ पे। तो बस विदिन 10 मिनट ये कैबिनेट क्लीन हो गया है और मैंने अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इसके बाद नोनी का इवनिंग स्नैक्स टाइम हो गया है, तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ इस टाइम पे और उसको कोई स्नैक्स बना के दे देती हूँ। तो कल मैंने पनीर दिया था और आज पनीर ख़त्म हो गया था, तो मैं बना रही हूँ एग भुर्जी। तो सावन का महीना है, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन उसके लिए तो मैं बनाती हूँ 2 या 3 दिन के बाद या ऑल्टरनेट डेज़ पे उसको मैं एग खिलाती हूँ। बहुत हेल्दी होता है बच्चों के वेट गेन के लिए। और बस एग खाने के बाद नोनी जो है नीचे आ गया है, मैं उसको नीचे ले आई हूँ सोसाइटी में और हम लोग काफ़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। बॉल लेके आ गया, उसको बॉल या फुटबॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है आजकल, तो बस उसी के साथ खेलता है और झूला झूलता है। और अभी थोड़ी देर में बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ भी खेलता है। तो करीबन 1 से 1.5 घंटा हम नीचे स्पेंड करते हैं और इस बीच नोनी काफ़ी एक्टिविटीज़ करता है और बहुत इंजॉय करता है अपने इस टाइम को। तो करीबन 7 बजे के बाद ही हम ऊपर आते हैं और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो इसके बाद नोनी का मिल्क टाइम होता है, मैं उसको दूध गर्म करके दे देती हूँ और मैं दिया बत्ती करूँगी शाम की और कुछ और काम निपटा लूँगी इस बीच। जो भी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने होते हैं तो वो सारे काम कर लेती हूँ। और ये कुशन कवर वॉश किए थे, सूख गए हैं, तो मैं इनको अच्छे से लगा के ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये टाइम हमारा कुमाऊनी सॉन्ग्स वाला होता है, क्योंकि मैं और तो कुछ देखती नहीं हूँ, तो जस्ट कुमाऊनी सॉन्ग ही चलते हैं टीवी पे। आई लव कुमाऊनी सॉन्ग्स, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो नोनी भी काफ़ी इंजॉय करता है मेरे साथ साथ। तो बस उसने दूध पी लिया है, थोड़ा छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसको फ़ोर्स नहीं करती हूँ आजकल पीने के लिए। वो जितना पीता है उतना ही देती हूँ, बाकी छोड़ता है तो मैं रख लेती हूँ वापस, क्योंकि बच्चा है, उसके साथ हम खाने पीने में फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो साथ ही मैंने ये वाला बेड भी टाइडी अप कर दिया है, कुशन कवर अच्छे से सेट कर दिए थे वॉश करके। तो बस यहाँ पे कुशन भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और मैंने नोनी के लिए आज वेजिटेबल दलिया बनाया था और अपने लिए रोटी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे डिनर कर लेंगे, करीबन 8:30 पौने 9 बजे हम अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। तो किचन क्लीन हो गया है और अभी 9:30 बज रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ सूफ कर दी हैं। और उसके अलावा मैंने नोनी के लिए साबूदाना भिगोया है। कल मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी साबूदाना की खीर, क्योंकि बहुत दिन से ना मैंने बनाया नहीं था। और एक बार नोनी को दिखा देती हूँ वो क्या कर रहा है। नोनी, आपको ये हमेशा एज़ ऑलवेज़ टमाटर के साथ ही दिखेगा। आज ही मैंने टमाटर मंगाए थे और इसको मिल गए खेलने के लिए, और पूरा घर इसने इस तरह से बिखेर के रखा हुआ है, जो कि मुझे अभी समेटना है। ये इसका शाम वाला दूध है जो कि इसने पिया नहीं था शाम को। नोनी, टमाटर मत खाओ बेटा। ये क्या करता है ना, शाम को पूरा दूध पीता नहीं है, तो जो भी बचा हुआ रहता है उसमें थोड़ा और मिला के मैं इसको रात को पिलाती हूँ। तो इसलिए इसका 3 टाइम दूध मैं इसको देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। नोनी, और नोनी के साथ मैं भी 1 कप दूध पी लेती हूँ। 1 तो नहीं है, क्योंकि ये कप बहुत बड़ा है, तो ½ कप दूध मैं भी ले लेती हूँ रात को सोने से पहले। और अभी जो है सारी चीज़ें, सारा काम हो गया है, मैं घर समेटती हूँ और उसके बाद हम जाते हैं सोने के लिए। सोते सोते नोनी 11 तो बजा ही देता है, और अभी मुझे ये सारे काम करने में आधा घंटा लगने वाला है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग जो है काफ़ी पसंद आया होगा। नोनी का फुल डे रूटीन, डाइट और साथ में एक्टिविटी रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के ब्लॉग्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।